बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में जो है ना वो आपको कहा था कि ना कि कोर्स जो है वो आपके वो रिवाइज हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है ना काफ़ी कोर्सेज़ के अंदर चेंज हुए थे, और साथ साथ उनका जो कोर्स कोड है वो भी चेंज हुआ है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले डिजिटल के साथ मर्ज थी, तो इसका कोर्स कोड था ET343, सॉरी ET364 बी था, ये बी पार्ट था। तो अब ये सिर्फ अकेला कोर्स कर दिया गया है, डिजिटल को इसके अंदर से निकाल दिया गया है, सिर्फ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो कोर्स है। तो अब जो इसका जो यानी कि कोड है, कोर्स कोड है, वो है ET373 है। इसकी बुक शायद वही हो तकरीबन पुरानी। मैं इसकी जो है ना आपके साथ कोर्स और आउटलाइन जो है सारी वो भी शेयर कर दूंगा इस लेक्चर के एंड में जो है। तो फिर आप जब बुक लो ना तो उसको कोर्स आउटलाइन को देख कर लीजिएगा कि उस बुक के अंदर सारी कोर्स आउटलाइन हो, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो है ना इसकी पुरानी बुक्स अवेलेबल हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर जो है वो सारी कोर्स आउटलाइन है नहीं, कोर्स आउटलाइन के मुताबिक वो बुक है या नहीं है। अगर हो तो परचेज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आपने जो है ना इस कोड की ही बुक लेनी है, ET373 की ही। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है। अब ये डिजिटल के साथ जो है वो मर्ज नहीं है, इसको अलग कर दिया गया है। अच्छा, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, हमने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। ठीक है, इस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक की जो फील्ड है इसके अंदर हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, किन चीज़ों के बारे में बात होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक को के इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं, कौन सी डिवाइसेस हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ होता है। ये सारी जो हमने चीज़ें हैं ये लास्ट लेक्चर में ब्रीफली जो है वो पढ़ी थी। और आपको साथ साथ ये भी कहा था कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे SCR जो है ना उसको पढ़ना है, उसको बताना है कि SCR क्या होता है, उसका काम किस तरीके से होता है। तो खैर माशाल्लाह से किसी ने भी जो है ना वो अभी तक जो है ना नहीं बताया, किसी का भी बच्चे का ना मैसेज आया ना उसने कुछ पूछा, किसी ने भी कोई सवाल, शायद सबको आता होगा। आज का टॉपिक हमारा पावर डायोड एंड थायरिस्टर। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक उसका जो है वो टाइटल है पावर डायोड एंड थायरिस्टर्स। पावर डायोड और थायरिस्टर जो है तकरीबन मिलती जुलती ही चीज़ें होती हैं, उनकी वर्किंग जो है वो तकरीबन जो है वो सेम होती है, सिवाय इसके कि पावर डायोड जो है वो थोड़ी हाई रेटिंग पे काम करता है, और थायरिस्टर जो है वो रेटिंग तो दोनों की तकरीबन हाई होती है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है अंदर का उसके अंदर थोड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से आप जो है पावर डायोड को अलग तरीके से अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं और थायरिस्टर को अलग जगह पे। सबसे पहले हम थोड़ा थायरिस्टर जो है इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि थायरिस्टर यानी कि SCR होते क्या हैं। अ डायोड इज़ अ सॉलिड स्टेट डिवाइस दैट विल ओनली अलाउ करंट इन वन डायरेक्शन। जो डायोड है, जो सिंपल डायोड की बात हो रही है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करती है। जो नॉर्मल डायोड होता है हमारा, जिसके अंदर एक PN जंक्शन होता है, उसके बारे में अगर आपको याद हो तो वो एक जो है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता था। वो ड्यूअल डायरेक्शन नहीं था, फॉरवर्ड ब्यास में यानी कि कंडक्शन होती है उसकी, और रिवर्स ब्यास में करंट वो स्टॉप हो जाता है, करंट को अलाउ नहीं करता वो। थायरिस्टर का भी एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर जैसा कि नॉर्मल डायोड का है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम दो तरीके, हमने इसके दो तरीके पढ़े थे थायरिस्टर के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। एक था कि जो है वो एनोड के थ्रू हम इसको कंडक्शन करवाते थे, और दूसरा था बाय ट्रिगरिंग गेट, यानी कि जब एनोड टू कैथोड जब आप इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि करंट जो है वो क्योंकि उसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर आप को दिखाऊं तो इसके 3 जंक्शन होते हैं। यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, और गेट जो है यहाँ पे पी जो आपकी लेयर होती है उसके साथ अटैच होता है। इसके अंदर 4 यानी कि वो मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर P और N, 2 P टाइप मटेरियल होते हैं और 2 N। उनकी लेयर कुछ इस तरीके से होती है, PNPN।
और उनके अंदर जो जंक्शंस बनते हैं वो 3 तरह के जंक्शन बनते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव हिस्सा होता है एनोड का और ये कैथोड का नेगेटिव होता है। तो जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन थी उसमें यही होता है कि पी टाइप जो मटेरियल है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो बैटरी के और ये सोर्स के, या कैथोड होता है वो एन टाइप जो है आपका जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से या एन टाइप टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो वो पी यानी कि फॉरवर्ड बायस की जो वो कंडीशन कहलाती है। तो जब हम एनोड को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो बीच में 3 जंक्शन है, J1 J2 एंड J3। P यहाँ से पॉजिटिव है क्योंकि इसके अंदर होल्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो P जब इससे कनेक्टेड होगा तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। अब यहाँ से सप्लाई पॉजिटिव आ रही है और यहाँ से सप्लाई नेगेटिव जा रही है, तो ये P है और यहाँ से सप्लाई नेगेटिव है, तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन है। अगेन यहाँ से भी ये पॉजिटिव है और ये एन टाइप मटेरियल है, तो ये जो जंक्शन होगा J2 ये जो है वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। J1 और J3 है तो फॉरवर्ड बायस एक्ट करेंगे, J2 जो है वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। अब जब आप यहाँ से सप्लाईज को प्रोवाइड कर देंगे एनोड टू कैथोड जब प्रोवाइड, तो यहाँ से तो आपकी जो है वो चार्जेस जो है मूव करना शुरू करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये फॉरवर्ड है ये भी फॉरवर्ड है, यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा आपका यानी कि रिप्लेशन रीजन जो क्रिएट होगा वो फॉरवर्ड कंडीशन की होने की वजह से 0.7 से एक्सीड जैसी करेंगे वोल्टेज, तो वो आपका जो डिप्लेशन रीजन है वो टूट जाएगा, सिवाय इसके J2 के, क्योंकि यहाँ पे अब रिवर्स बायस की कंडीशन आ गया, यहाँ आकर जो है वो आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन है जिसमें हम क्या बात करते हैं कि थायरिस्टर जो है वो एक्चुअली बिहेव लाइक ए नॉर्मल डायोड, ओनली इट विल अलाउ ओनली द करंट व्हेन ट्रिगर गेट। जब गेट को आप ट्रिगर करेंगे तब ही जो है वो करंट को अलाउ करेगा, अदरवाइज वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड ऑफ सिलिकॉन। जाहिर बात है सिलिकॉन एक जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो ये SCR जो है वो सिलिकॉन का ही बना होता है। जर्मीनियम के भी होते हैं लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी क्या कहते हैं इसका जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर कम होते हैं, जिसकी बायस जो है ना न्यूक्लियस और जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दिस डिवाइस इज अ सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट टू थायरेट्रॉन एंड हेंस इट इज़ रिफर्ड एज टू थायरिस्टर और थायराइड ट्रांजिस्टर। इसको इनके अलग अलग नाम है, थायराइड ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर भी कहते हैं। SCR is a 3-terminal 4-layer semiconductor device consisting of alternating layers of p-type and n-type material। ये वही बात की हुई है कि 3 टर्मिनल हैं इसके, एनोड कैथोड एंड गेट, और 4 लेयर डिवाइस है। 4 लेयर यानी कि P और N टाइप के, लेकिन वो अल्टरनेट हैं PN या अगर हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इसकी अगर देखें तो PNP NPN, एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर को मिलाकर हम जो है वो एक थायरिस्टर को भी बना सकते हैं। इसका ये सैम्बल है, एनोड कैथोड और गेट, ये जो है वो थायरिस्टर का सैम्बल है। Hence it has a 3 PN junction J1, J2 and J3. The figure below shows the SCR with a 3-layer PNPN. The device has a terminal anode, cathode and gate. The gate terminal is attached to the P layer near to the cathode terminal. ये वही बात की हुई है कि 3 इसके टर्मिनल हैं, एक का नाम एनोड है, दूसरे का कैथोड है और एक है गेट। और जो गेट टर्मिनल है वो कैथोड के नज़दीक जो P आपकी लेयर है उससे अटैच होता है, और इसके ऊपर जो सप्लाई दी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव ही दी जाती है। तो ये इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन है, ये हमने पहले भी पढ़ी इन चीज़ों को और आज थोड़ा तो उसको रिवाइज कर लिया। अब इसका है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ SCR। करंट और वोल्टेज के दरमियान जो है उसका जो हम ग्राफ बनाते हैं वो इसका SCR का। अच्छा, यहाँ से जब हम इसको सप्लाई देना, अच्छा इसकी जो है ना 2 तरीके की जो है ना कंडीशन मैंने आपको पहले बताई। एक तो है हम बाय एनोड प्रोसेस के थ्रू हम इसको टर्न ऑन करवा सकते हैं। ठीक है, एनोड के ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम एनोड टू कैथोड जब सप्लाई करेंगे तो
तो यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा और यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा। तो इस रिवर्स ब्यास की वजह से आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। इस रिवर्स ब्यास की वजह से जो है वो आपका करंट ब्लॉक हो जाएगा। जब हम एनोड के ऊपर बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है ना, पहले वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो आपका रिवर्स ब्यास है, यहाँ पे जो आपका डिप्लेशन लेयर जो एक्सीड बनती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना, वो अपनी लिमिट पे आके डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। बाय एनोड एक्शन के थ्रू हम इसको ख़त्म कर देंगे। एक तो ये है। उसमें क्या होगा कि आप जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे, एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पर आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज आ जाएगा। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज वो वैल्यू होती है जो हम एनोड एक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? इस 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 रिवर्स ब्यास वाली जो डिप्लेशन लेयर है, रिवर्स ब्यास में जो जंक्शन था, इसकी जो डिप्लेशन लेयर है उसको ख़त्म करने के लिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है ये है कि जब हम इसको वोल्टेज को सप्लाई करें, करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ आके ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गेट के ऊपर पॉजिटिव जो है वो ट्रिगर जो है वो पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये पी है, ये पॉजिटिव, और ये सी पी है, ये वाला जंक्शन आपका फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्यास हो गया तो यानी कि जैसे यहाँ पे हमने आगे इसको ट्रिगर अप्लाई किया तो ये फ़ौरन से आपकी जो है वो बीच वाली जो जंक्शन था वो फॉरवर्ड ब्यास हुआ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पी लेयर है, तो फॉरवर्ड ब्यास हुआ और आपका करंट जो है वो एकदम से जो है वो एक्सीड करेगा। ये यहाँ की जो होल्डिंग करंट है, यानी कि वो वैल्यू होती है होल्डिंग करंट जो आपके थायरिस्टर को टर्न ऑन रखती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जो कि आपके थायरिस्टर को टर्न ऑन कंडीशन में रखती है, उसको हम कहते हैं होल्डिंग करंट। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में भी सेम वही, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिवर्स ब्यास हो जाएंगे और ये फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा। बीच वाला जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा और साइडों वाले जंक्शन रिवर्स ब्यास हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जाएंगे जब तक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक वैल्यू नहीं पहुंचती। जैसे ही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक वैल्यू पहुंचेगी आपकी वोल्टेज की, तो ये दोनों जो जंक्शन है उनकी जो डिप्लेशन रेंज है वो टूट जाएगी और आपका करंट जो है वो रिवर्स में फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करवाते हैं फॉरवर्ड ब्यास में। रिवर्स ब्यास में हमारा इसका काम नहीं होता, हम इसको यूनिडायरेक्शनल में काम यानी कि इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो फॉरवर्ड वाली इस्तेमाल करते हैं। ये आपका जो था आज का टॉपिक था एससीआर और थायरिस्टर। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो काफ़ी चीज़ें हैं ना वो इसी से रिलेटेड होने वाली हैं। इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स कब आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक कब आएंगे या उनकी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन या वर्किंग जो भी आएगी आगे के पावर डायोड की, वो सेम सिमिलर टू एससीआर होगी। इस वजह से इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है ना अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।